आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि इस साल हमें कौन कौन से पाठों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण आपके 30% कोर्स घटा दिए गए हैं, क्योंकि विद्यालयों में समय से जो शिक्षण कार्य था वो प्रारंभ नहीं हो पाया। इस वजह से 30% कोर्स कम कर दिए गए हैं। आपको सिर्फ 70% कोर्स पढ़ने हैं। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि 70% में कौन कौन से चैप्टर आपको हिंदी विषय में पढ़ने हैं। इस पर एक हम संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। तो देखिए, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी गद्य के आपको चैप्टर पढ़ने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप और डॉक्टर हजाई प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये 4 पाठ आपको पढ़ने हैं, यानी राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये 4 चैप्टर का आपको अध्ययन करना है गद्य में। और साथ ही काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, काव्य में आपको पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धा मनु जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, नौका विहार और बापू के प्रति जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित शीर्षक है, गीत महादेवी वर्मा, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, मैंने आहुति बनकर देखा, और हिरोशिमा ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित शीर्षक है। इन शीर्षकों को आपको पढ़ना है। यानी काव्य में आपको पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार, बापू के प्रति, गीत, अभिनव मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा, ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आइए हम वहीं देखते हैं कि कथा साहित्य में कौन कौन से शीर्षक आपको पढ़ने हैं। तो कथा साहित्य में ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार का और पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु, बहादुर, अमरकांत की रचनाओं को आपको पढ़ना है। यानी आपको कथा साहित्य में ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर को पढ़ना होगा। खंड काव्य आपके जिले में जो भी चलता होगा उस खंड काव्य को आपको पढ़ना है। जैसे प्रयागराज के विद्यार्थियों के लिए खंड काव्य का निर्धारण है आलोक वृत्त, यह प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर में निर्धारित खंड काव्य है। इसलिए प्रयागराज के जो भी विद्यार्थी हैं, साथ ही अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, यह आलोक वृत्त पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री गुलाब खंडेलवाल हैं। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य का निर्धारण किया गया है। आप जिलों को मिला लेंगे, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के यहाँ पर देखिए जिले का नाम दिया गया है इस साइड, और साथ ही यहाँ खंड काव्य का नाम दिया गया है। आइए संस्कृत हेतु पाठ्य वस्तु का निर्धारण करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ने हैं। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ आपको पढ़ना है, संस्कृत भाषाया महत्वम पढ़ना है, जातक कथा पढ़ना है, सुभाषित रत्नानि पढ़ना है, महामना मालवी पढ़ना है, पंचशील सिद्धांता पढ़ना है। यानी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवी, पंचशीला सिद्धांता, ये सारे चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ने हैं। और देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको गद्य, पद्य और संस्कृत में नहीं पढ़ने, इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए गद्य में आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये आपको नहीं पढ़ना इस साल। साथ ही हरिशंकर परसाई का निंदा रस इस बार नहीं आपको पढ़ना। अब देखिए आगे काव्य में कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। मैथिली शरण गुप्त का गीत आपको नहीं पढ़ना, जयशंकर प्रसाद का गीत आपको नहीं पढ़ना, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन आपको नहीं पढ़ना, रामधारी सिंह दिनकर का पुरुरवा और उर्वशी भी आपको नहीं पढ़ना है। और कथा साहित्य में आपको शिवानी का लाठी जो कहानी है वो आपको इस साल नहीं पढ़ना। संस्कृत में आपको भोजस्य औदार्यम बस नहीं पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। संस्कृत व्याकरण में राजन, जगत और सरित का जो संज्ञा है वो आपको नहीं पढ़ना। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, ये सब आपको नहीं पढ़ना। काव्य सौंदर्य के तत्वों में भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार को आपको नहीं पढ़ना है।
तो बस इतना ही आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसको भी हमने बताया इस वीडियो के माध्यम से, साथ ही जो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं उसका भी हमने जिक्र किया है। आशा करती है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।